बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 9 फिज़िक्स का जो चैप्टर नंबर क्या है हमारे पास सेकंड है। न्यू सिलेबस के मुताबिक ये चैप्टर कौन सा है? सेकंड है, फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। तो इसमें आज हम क्या पढ़ेंगे? स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। तो ये हमारे पास क्या है न्यू सिलेबस में, ये स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी को चैप्टर नंबर सेकंड फिजिकल एंड मेजरमेंट में इंक्लूड किया है। जबकि पहला चैप्टर क्या है न्यू सिलेबस में? इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। अब देखो हम यहाँ पर पढ़ते हैं स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी बहुत ही आसान, ऐसी क्वांटिटी जिसको डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ किस चीज़ की ज़रूरत हो? मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट। देखो हाँ, ऐसी क्वांटिटी जिसको डिस्क्राइब करने के लिए, मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसको बयान करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड और यूनिट की ज़रूरत हो, इसको हम नाम देते हैं स्केलर क्वांटिटी। मतलब क्या है कि स्केलर क्वांटिटी हमारे पास कौन सी क्वांटिटी है? आसान अल्फाज में ऐसी क्वांटिटी जिसको बयान करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड और दूसरा क्या है? यूनिट। मैग्नीट्यूड और दूसरा क्या है? यूनिट की ज़रूरत हो, इसको हम नाम लेते हैं स्केलर क्वांटिटी। मतलब मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है? मिकदार। यूनिट क्या है? एक स्टैंडर्ड होता है, स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड होता है हमारे पास। तो स्केलर क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए एक मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होगी, दूसरा यूनिट की ज़रूरत होगी। इस स्केलर क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, तो आप किस तरह इसको डिफाइन करोगे? अ क्वांटिटी विच आर कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय द मैग्नीट्यूड एंड इट्स यूनिट। ऐसी क्वांटिटी जिसको डिस्क्राइब करने के लिए उसकी मैग्नीट्यूड और यूनिट की जरूरत हो। एग्जांपल से आपको अच्छी तरह समझ आएगा। जिस तरह हमारे पास क्या है? मास, टाइम, लेंथ, वर्क, वॉल्यूम, स्पीड, ये सारी की सारी कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। अब आप कहोगे किस तरह? अगर मैं पहला एग्जांपल लिखता हूँ 20 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड किसका यूनिट है? स्पीड का यूनिट है। अब अगर मैं आपसे कहूँ 20 मीटर पर सेकेंड, अगर मैं आपसे कहूँ फलाने बंदे की स्पीड क्या है? 20 मीटर पर सेकेंड, तो आपको समझ आ जाएगा या नहीं? बिल्कुल समझ आएगा। अगर मैं कहूँ उस बंदे का या उस बाइक का या उस गाड़ी की स्पीड कितनी है? 20 मीटर पर सेकेंड, तो आप कहोगे ठीक है, बस आपको समझ आ जाएगा। अब देखो इस क्वांटिटी में कितनी चीज़ें मौजूद है? 20 हमारे पास क्या है? मिकदार है या नहीं? मिकदार मतलब मैग्नीट्यूड है। 20 हमारे पास क्या है? मैग्नीट्यूड। और मीटर पर सेकेंड क्या है? यूनिट। तो देखो मैग्नीट्यूड और यूनिट ने क्या कर लिया? इस पूरे को एक्सप्लेन कर लिया। क्या कर लिया? इसको एक्सप्लेन कर लिया। अब दूसरा एग्जांपल, अगर मैं लिखूँ 40 मीटर, अगर मैं कहूँ क्लास की लंबाई कितनी है? 40 मीटर, तो आप कहोगे ठीक है, आपको समझ आ गया ना? तो मैं कहूँगा क्लास की लंबाई या स्कूल की लंबाई, अकेडमी की लंबाई कितनी है? 40 मीटर, तो आप कहोगे ठीक है, समझ आपको कंप्लीटली आ जाएगा। देखो 40 हमारे पास क्या है? मैग्नीट्यूड। मीटर हमारे पास क्या है? यूनिट। तो मैग्नीट्यूड और यूनिट ने इसको कंप्लीटली एक्सप्लेन कर लिया। अगर मैं आपसे कहूँ 10 सेकेंड, अगर मैं आपसे कहूँ ना आप यहाँ तक कितने टाइम में आते हो? आप लेट सपोज आप कहते हो मैं 10 सेकेंड में आता हूँ। कितने सेकेंड में? 10 सेकेंड में। तो आपको मुझे समझ आ जाएगा ना 10 सेकेंड के 10 सेकेंड में आपको यहाँ पर आते हो, आप पहुँच रहे हो ना, तो मुझे कंप्लीटली क्या आएगा? समझ आ जाएगा। तो आप ये नहीं कहो। तो इसी तरह जो हमारे पास क्या है 10, ये मैग्नीट्यूड, सेकेंड क्या है? यूनिट। तो मुझे समझ आएगा कि यहाँ पर आने के लिए आपको कितनी टाइम की जरूरत है? 10 सेकंड की जरूरत है। तो मतलब 10 सेकंड की जरूरत का मतलब क्या है? मैं आपसे नहीं पूछूंगा कि 10 सेकंड किस तरह गुजर रहा है, किस डायरेक्शन में गुजर रहा है, कोई डायरेक्शन नहीं पूछा। तो सिंपल मैं आपसे पूछूंगा, आप कहोगे मैं 10 सेकंड में पहुंच रहा हूँ, तो मुझे समझ आ जाएगा कि 10 सेकंड में आप पहुंच रहे हो। तो 10 हमारे पास क्या है? मैग्नीट्यूड, सेकंड क्या है? तो कंप्लीटली हमें समझ आ जाएगा, बाकी किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं है। अगर मैं आपसे कहूँ 40 जॉल, 40 हमारे पास क्या है? मैग्नीट्यूड। जॉल क्या है? यूनिट। तो देखो अगर मैं आपसे कहूँ आपने कितना वर्क किया है, जॉल किसका यूनिट है? वर्क का यूनिट है। किसका यूनिट? वर्क। अगर मैं आपसे कहूँ आपने कितना वर्क किया, आप कहोगे 40 जॉल, तो मुझे समझ आ जाएगा बस ठीक है, इसने 40 जॉल वर्क किया। तो देखो मैग्नीट्यूड और यूनिट ने कंप्लीटली वजाहत कर दी। बाकी मैंने आगे आपसे डायरेक्शन का नहीं पूछा कि किस डायरेक्शन में आप वर्क करते हो या किस डायरेक्शन में टाइम गुजरता है। तो स्केलर क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। अब यहाँ पर डायरेक्शन आपको यहाँ पर काम आएगा वेक्टर क्वांटिटी में। अब यहाँ पर आते थे, तो वेक्टर क्वांटिटी क्या है हमारे पास? आसान अल्फाज में वेक्टर क्वांटिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी है जिसको एक्सप्लेन करने के लिए किस चीज़ की जरूरत हो? मैग्नीट्यूड की जरूरत हो, दूसरा क्या है? यूनिट की जरूरत हो, तीसरा क्या है? डायरेक्शन। इन तीनों चीज़ों की जरूरत होती है किसके लिए?
वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी है जिसको एक्सप्लेन करने के लिए मैग्नीट्यूड, यूनिट, डायरेक्शन, इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत होगी, तब वो वेक्टर क्वांटिटी कंप्लीटली हमें समझ आ जाएगा और वो एक्सप्लेन होगा। तो वेक्टर क्वांटिटी आर अ क्वांटिटी विच आर कंप्लीटली डिस्क्राइब बाय इट्स मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड यूनिट्स। एग्जाम्पल में क्या है हमारे पास तमाम वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, सो ऑन, ये डिस्प्लेसमेंट, ये सारे हमारे पास कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। अब अच्छे एग्जाम्पल से समझते हैं। मेरे पास क्या है 500, 500 मेरे पास क्या है? मैग्नीट्यूड। क्या है? मैग्नीट्यूड। न्यूटन क्या है? यूनिट। न्यूटन किसका यूनिट है? फोर्स का यूनिट है। किसका यूनिट है? फोर्स का यूनिट है। अब सिंपल एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ ना, अगर मैं आपसे कहूँ असलैन ना, आ जाऊँगा अरसलान, आप एक मिनट के लिए आ जाओ। अगर मैं अरसलान से अभी मैं इसे क्वेश्चन करता हूँ ना, अब आप लोग देखो ना, इसके ज़हन में कंप्लीटली इसको समझ नहीं आया। मैं अरसलान से पूछ रहा हूँ ना, अगर मैं अरसलान से कहूँ ना आप बोर्ड पर फोर्स लगाओ, तो अरसलान ने मुझसे क्वेश्चन पूछा या नहीं, किस साइड पे लगाओ ना, इसको कंप्लीटली समझ नहीं आएगा ना। मैंने इससे कहा कि अरसलान बोर्ड पर फोर्स लगाओ, तो देखो ये मुझसे पूछेगा कि फोर्स मशरक डायरेक्शन में लगाओ, मगरब की डायरेक्शन में लगाओ, उसी तरह वेस्ट में लगाओ, ईस्ट में लगाओ, नॉर्थ में लगाओ, साउथ में, किस डायरेक्शन में लगाओ। तो देखो अब फोर्स हमारे पास कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। अगर मैं अरसलान से कहूँ बोर्ड पर कितना फोर्स लगाओ? 500 न्यूटन फोर्स लगाओ, तो अरसलान सबसे पहले मुझसे क्वेश्चन करेगा कि मैं तो 500 न्यूटन फोर्स बोर्ड पर लगाऊंगा, मगर किस डायरेक्शन में लगाओ? मतलब इस डायरेक्शन में लगाओ, पीछे से लगाओ, साइड से लगाओ, किस डायरेक्शन से लगाओ? तो देखो हमें यूनिट भी हमें गिवन था, मैग्नीट्यूड भी गिवन था, तो हमें कंप्लीटली समझ नहीं आया। जब हमने डायरेक्शन उसके साथ शामिल कर दिया कि ईस्ट की तरफ लगाओ, वेस्ट की तरफ लगाओ, जब डायरेक्शन शामिल कर लिया तो हमें कंप्लीटली समझ आ गया। तो अगर मैं कहूँगा 500 न्यूटन फोर्स लगाओ ईस्ट की तरफ, तब आपको समझ आ जाएगा। अगर मैं सिर्फ कहूँ 500 फोर्स लगाओ, 500 न्यूटन फोर्स लगाओ, तो आपके ज़हन में तो आप कहोगे किस डायरेक्शन में लगाओ, आप कहोगे किस डायरेक्शन में लगाओ। तो वेक्टर क्वांटिटी को एक्सप्लेन करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। तो ये तीनों चीज़ें जब मौजूद होगी तब हमारे पास क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी एक्सप्लेन होगी। वेक्टर क्वांटिटी को हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वेक्टर क्वांटिटी का हम स्ट्रेट लाइन से करते हैं। किससे करते हैं? स्ट्रेट लाइन। देखो इस तरह स्ट्रेट लाइन से हम करते हैं। कोई भी वेक्टर क्वांटिटी अगर मशरक की तरफ, मगरब की तरफ, तो हम क्या है उसको स्ट्रेट लाइन से जाहिर करते हैं। इस स्ट्रेट लाइन में ये हमारे पास क्या होता है? टेल, और ये हमारे पास क्या है? हेड। तो ये हमारे पास क्या है? टेल होता है और ये हेड, और ये पूरा किस चीज़ को जाहिर कर रहा है? मैग्नीट्यूड। किसको जाहिर कर रहा है? मैग्नीट्यूड। मतलब इसका मतलब ये, अगर मैं कहूँगा 500 न्यूटन फोर्स, तो इसका मतलब क्या है? 500 न्यूटन फोर्स किस तरह लग रहा है? इस तरह लग रहा है। इस तरह किस तरह लग रहा है? इस तरह लग रहा है। तो इस 500 फोर्स का ये टेल है और ये क्या है? इसका हेड। मतलब इस डायरेक्शन में ये लग रहा है। हेड किस चीज़ को जाहिर कर रहा है? डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में लग रहा है, और ये पूरा किस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है? मैग्नीट्यूड को जाहिर कर रहा है। हाँ, तो आपने क्या है? खुद से एक स्केल मेजर करना है, खुद से एक स्केल को अज्यूम करना है। स्केल का मतलब क्या है? देखो आप कहोगे 50 न्यूटन या 500 न्यूटन किसके बराबर है? 1 सेंटीमीटर। आप खुद से कुछ भी अज्यूम कर सकते हो। आप लिख सकते हो कि 500 न्यूटन किसके बराबर हो सकता है? उसी तरह आप लिख सकते हो 10 सेंटीमीटर। आप खुद से एक स्केल अज्यूम करो कि 500 फोर्स 1 सेंटीमीटर के बराबर हो कर लो, या 500 न्यूटन फोर्स को 2 सेंटीमीटर। आपने खुद से क्या करना है? एक स्केल अज्यूम करना है ज़हन में कि मैंने क्या है 500 न्यूटन फोर्स को किसके बराबर रखना होगा? 1 सेंटीमीटर। या 500 न्यूटन फोर्स को किसके बराबर रखना होगा? 2 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर। तो फिर अगर 500 फोर्स 2 मतलब 1000 न्यूटन फोर्स या 2000 न्यूटन फोर्स या 3000 न्यूटन फोर्स, तो फिर उसी की डायरेक्शन से आप क्या है अपना सेंटीमीटर को बढ़ाते जाओगे। तो आपने इस तरह एक स्केल ड्रा करना है। अगर आप कहोगे इस डायरेक्शन में जो मेरा फोर्स लग रहा है वो क्या है? नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान में लग रहा है, तो आप इस तरह ड्रा करोगे। अगर फोर्स की डायरेक्शन क्या है? ईस्ट की तरफ है, तो आप इस तरह ड्रा करोगे। अगर वेस्ट की तरफ है तो आप इस तरह ड्रा करोगे। अगर नॉर्थ की तरफ है तो आप इस तरह ड्रा करोगे। अगर वेस्ट की तरफ है तो इस तरह ड्रा करोगे। तो ये सिंपल क्या है? तो एक स्केल आपने खुद से अज्यूम करना है। ये इसका क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन।